जय मसीह की दोस्तों। आज एक ऐसा सवाल है जिस पर ईसाइयों के बीच काफी चर्चा होती है। क्या एक महिला चर्च की पास्टर बन सकती है? अब इस सवाल पर बात करते समय हमें किसी महिला का मजाक नहीं उड़ाना है, किसी की बेइज्जती नहीं करनी है और न ही अपनी पसंद की बात करनी है। बस एक काम करना है, बाइबल क्या कहती है उसे देखना है, क्योंकि अगर हम खुद को बाइबल मानने वाला कहते हैं तो फिर फैसला हमारी पसंद से नहीं, परमेश्वर के वचन से होना चाहिए। अब सबसे पहले एक बात साफ कर दूं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि महिला की कोई कीमत नहीं है या महिला परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकती। बाइबल में बहुत सी महिलाओं ने परमेश्वर के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन सवाल ये है कि क्या पास्टर या कलीसिया के मुख्य अगुवे का पद भी महिलाओं के लिए रखा गया है? यहीं से असली सवाल शुरू होता है। देखिए, 1 तीमुथियुस अध्याय 2 में पौलुस एक बहुत सीधी बात लिखता है। वहाँ स्त्री को शांत रहकर सीखने की बात कही गई है और पुरुष पर अधिकार चलाने के संबंध में भी निर्देश दिया गया है। अब कोई कह सकता है, भाई वो तो पुराने समय की बात थी, लेकिन जरा आगे चलिए। 1 तीमुथियुस अध्याय 3 में पौलुस कलीसिया के अध्यक्ष या ओवरसियर की योग्यता बताता है और वहाँ लिखा है, अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति हो। अब यहाँ हमें रुककर सोचना चाहिए। अगर परमेश्वर ने कलीसिया के इस पद के लिए पुरुष को जिम्मेदारी दी है, तो क्या हम अपनी सुविधा के अनुसार उस व्यवस्था को बदल सकते हैं? यही असली सवाल है। और सिर्फ 1 तीमुथियुस में ही बात खत्म नहीं होती। तीतुस अध्याय 1 में भी कलीसिया के अगुवे की योग्यताएं बताई गई है। वहाँ भी परिवार और नेतृत्व की जिम्मेदारी के बारे में पुरुषवाचक भाषा इस्तेमाल की गई है। अब कुछ लोग कहेंगे, लेकिन भाई, बाइबल में तो महिलाओं ने प्रचार किया है, सेवा की है और परमेश्वर के लिए काम किया है। बिल्कुल किया है, इस बात से मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, सेवा करना और पास्टर के अधिकार वाले पद पर होना दोनों एक ही बात नहीं है। किसी महिला का परमेश्वर की सेवा करना गलत नहीं है। वो सुसमाचार बता सकती है, लोगों की मदद कर सकती है, प्रार्थना कर सकती है, गवाही दे सकती है, बच्चों को सिखा सकती है, दूसरी महिलाओं को सिखा सकती है, बहुत तरह की सेवकाई कर सकती है। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या बाइबल ने कलीसिया की ऑथोरिटेटिव लीडरशिप के लिए महिला को पास्टर, एल्डर के पद पर रखा है? मेरी समझ में बाइबल का जवाब नहीं है। और भाई, यहाँ एक गलती बहुत लोग करते हैं। वे कहते हैं, अगर महिला पास्टर नहीं बन सकती तो इसका मतलब महिला पुरुष से छोटी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। भूमिका अलग होना और कीमत अलग होना दो अलग चीजें हैं। घर में भी पति और पत्नी की जिम्मेदारियां अलग हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किसी की इंसानी कीमत कम हो गई। इसी तरह कलीसिया में भी अलग अलग जिम्मेदारियां हो सकती हैं। परमेश्वर के सामने हर व्यक्ति की कीमत है। अब एक और बात, अगर कोई व्यक्ति मुझसे कहे कि मैं इस विषय को अलग तरीके से समझता हूँ, तो मैं उससे लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि इस विषय पर अलग अलग ईसाई समूहों की अलग समझ है। लेकिन मेरी बात सिर्फ इतनी है, अगर हम बाइबल को अपना अधिकार मानते हैं तो हमें उन आयतों को भी गंभीरता से लेना चाहिए जो हमारी पसंद के खिलाफ जाती है। हम सिर्फ वही वचन नहीं चुन सकते जो हमें अच्छा लगे। जो बात पसंद आए उसे मान लिया, और जो पसंद नहीं आए उसके बारे में कह दिया। ये तो उस जमाने के लिए था। ऐसा करेंगे तो फिर बाइबल हमारी मार्गदर्शक नहीं रहेगी। फिर हम खुद तय करेंगे कि क्या मानना है और क्या नहीं। इसलिए इस पूरे विषय में मेरा नजरिया यही है, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, उनकी सेवकाई का सम्मान होना चाहिए, लेकिन पास्टर, एल्डर के पद के विषय में 1 तीमुथियुस 2 और 3 तथा तीतुस 1 को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और आखिर में एक बात, अगर कोई महिला परमेश्वर की सेवा कर रही है तो सिर्फ इसलिए उसका मजाक उड़ाना कि वो महिला है, ये भी सही रवैया नहीं है। हम असहमति रख सकते हैं, बाइबल से अपना पक्ष बता सकते हैं, लेकिन सामने वाले इंसान का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना नहीं है। हमारा उद्देश्य ये देखना है कि परमेश्वर का वचन वास्तव में क्या कहता है। तो आप इस विषय में क्या सोचते हैं? क्या महिला पास्टर बन सकती है, या फिर 1 तीमुथियुस और तीतुस में दी गई योग्यताओं को देखते हुए ये पद पुरुषों के लिए है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अब मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय मसीह की।